अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। नमरूद कौन था और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला और उसने अपने खुदा होने का दावा क्यों किया, फिर उसका अंजाम क्या हुआ, यही आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। आज हम आपको दुनिया के सबसे जालिम और जाबिर बादशाह और खुदाई के झूठे दावेदार बादशाह के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी अपने चैनल इस्लामिक लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम इस्लामिक वाक़यात और इस्लामिक हिस्ट्री पर मबनी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, नमरूद का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नू था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था। कुछ मुअर्रिखीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता भी करार देते हैं। नमरूद एक ताकतवर, जाबिर, मुतकब्बिर और बुत परस्त बादशाह था। कहते हैं कि सर पर ताज पहनने की शुरुआत भी इसी ने की थी और ये अपनी ताकत और बादशाहत की वजह से लोगों से अपनी इबादत करवाता था। नमरूद का ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह का है, यानी आज से 5000 साल पहले। तारीख़ में आता है कि नमरूद ने बहुत लंबी उम्र पाई थी और ये 400 साल तक हुकूमत करता रहा। कुछ मुअर्रिखीन इसको अम्नहुतिब भी कहते हैं और कुछ इसको मशहूर असूरी बादशाह गलगमिश भी कहते हैं। नमरूद के माना बागी के आते हैं क्योंकि इसने अल्लाह ताला से बगावत की थी और लोगों को भी बगावत पर उभारा था। इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक नमरूद बाबिल का बादशाह था जो खुदाई का दावेदार था। उसी के ज़माने में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपका मस्कन शहर बाबिल के करीब उर का इलाका था और आपके वालिद बुत तराश और बुत फरोश थे। जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया और अपना रसूल मुंतखब किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ खुलेआम तकरीरें की, और यहाँ तक कि आपने एक दिन मौका पाकर बाबिल के सबसे बड़े बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया। तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने हाजिर हुए तो नमरूद ने कहा, तुम किसको अपना रब मानते हो जिसकी तुम लोगों को दावत देते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं किसी इंसान को अपना खुदा नहीं मानता। मेरा रब तो बहुत कुदरत वाला है, वो जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है और जिसको चाहता है मौत देता है। तो नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने अपने दरबार में मौजूद लोगों में से 2 लोगों को बुलाया और एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को ज़िंदा छोड़ दिया और कहने लगा, मैं जिसको चाहता हूँ मौत देता हूँ और जिसको चाहता हूँ ज़िंदगी देता हूँ। तो तुम्हारा रब मुझसे ज़्यादा कुदरत वाला कैसे हो सकता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत इत्मीनान से कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। तुम सूरज को मगरिब से निकाल कर मशरिक़ में डुबा कर दिखाओ। इस बात पर नमरूद को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि एक आग का गड़ा तैयार करो और इब्राहीम को उसमें डाल दो, इनकी यही सज़ा है। इस बात पर बाबिल के लोगों ने आग का एक बहुत बड़ा गड़ा तैयार किया जिसकी आग को 40 दिन तक दहकाया गया और ये आग इतना दहक गई कि इसके करीब में जो कुछ पेड़ पौधे थे वो इसकी लपेटों में जलकर खाक हो गए। फिर नमरूद के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान से बातें करते इस आग के गड़े में डाल दिया गया। जब इब्राहीम को आग में डाल दिया गया तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडा और न जलाने का हुक्म फरमाया। कुरान में आता है कि वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई और उस आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इस वाक़े के चंद दिन के बाद जब नमरूद का इस जगह से गुज़र हुआ तो आग के शोले अब तक दहक रहे थे, लेकिन उसके ताज्जुब की इंतहा न रही जब उसने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में बिल्कुल सही और सालिम बैठे हैं। उसने इब्राहीम को करीब से देखने के लिए एक बुलंद मीनार तामीर कराया ताकि उस पर चढ़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करीब से देख सके। जब नमरूद को यकीन हो गया कि आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है जिसने तुझे आग से महफूज रखा। अब क्या तुम इस आग से निकलकर बाहर आ सकते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं, मैं बाहर आ सकता हूँ। नमरूद ने एक बार फिर कहा, अगर तुम इस आग में बैठे रहो तो क्या तुमको यह आग कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। इस पर नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आग से बाहर आने की दरख्वास्त की।
اس پر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ بنی ہوئی تھی۔ دوستو، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کے لیے 4000 جانوروں کی قربانی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے آپ کو خدا کہلوانے سے توبہ نہیں کرو گے اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تمہاری قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوستو، اب نمرود کے دماغ میں کچھ الگ ہی خلل پڑ گیا۔ اس نے خدا کی تلاش شروع کی اور آسمان کی پرواز کی۔ ایک مینارہ تعمیر کروایا جو مینار بابل کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ نیست و نابود بھی ہو گیا۔ اس مینارے پر چڑھ کر نمرود اور اس کی فوج نے آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب آسمانوں کی طرف سے نمرود نا امید ہو گیا تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہنے لگا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے، کیونکہ خدا کی طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہی تم کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ اس وقت نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی خدائی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فرشتے نے اس کو اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد نمرود کی فوج پر مچھروں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ پھر نمرود کے پاس آیا اور اس کے لشکر کے حالات کو بتاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کو کہا۔ قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے سر میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے شانت ہو جاتا اور نمرود کو آرام آ جاتا۔ اس کے بعد جب بھی اس کے سر میں درد ہوتا تو اس کے نوکر اس کے سر پر اپنے جوتوں سے مارتے اور مچھر شانت ہو جاتا، نمرود کو کچھ سکون مل جاتا۔ اب یہی حالات مسلسل 40 سال تک چلتے رہے۔ جب نمرود کے سر میں درد ہوتا تو لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے، جس سے نمرود کو سکون مل جاتا تھا۔ 40 سال کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ دوستو، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل اسلامک لائف اسٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔